हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल की फ़र्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है, तो अपन बच्चों से चेक कर लेते हैं कि आज कैसा रहा पेपर का लेवल, क्योंकि इसी की बेस पे अब कट ऑफ जाएगी। आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का, तो इस कुंभ में अपन चेक कर लेते हैं कि आज कैसा गया पेपर। तो आइए बच्चों से मिलते हैं। तो आइए जुड़ते हैं अपन दूसरे स्टूडेंट से, तो इनका क्या कहना आज के पेपर को लेकर। हाँ भाई, आपका नाम बताइए। युवराज सिंह राठौड़। अच्छा, कहाँ से आया आप? मैं यहीं से उज्जैन से ही हूँ। उज्जैन से ही हो। कितने अटैम्प्ट करे आपने? मैंने 45। तो आपको कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में टफ क्वेश्चन आए थे ऐसा लगा? जीके में थोड़ा लगा। जीके में जैसा कि कुछ बाहर का पूछ लेते हैं या कुछ वो जो जैसा लेवल था उस हिसाब से थोड़ा लो कर दिया, जिस हिसाब से पढ़ा था उस हिसाब से। अच्छा, और लो आ गया, तो वो पढ़ा नहीं था। हाँ, और बाकी सरल कौन सा टॉप सब्जेक्ट रहा? और वो क्या बोलते हैं, रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग मतलब सरल आ रही है, उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं। और बाकी जीके में आपको तो क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया रहता है जीके का, तो उसमें अपने को पूरा पढ़ना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो आप कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं कि जैसे जीके में इतिहास से जैसे क्या आया? इतिहास से कुंभलगढ़ का फोर्ट आया था, कहाँ पर है? अच्छा, उसके हाँ, और कुछ लड़ाई आज़ादी अपनी स्वतंत्रता भगत सिंह जी का आया था क्या आया था? कि उनको फांसी कौन से जेल में दी गई थी। अच्छा, तो ये तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ी बड़ी एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आप भूगोल में कुछ क्वेश्चंस? नहीं, इतना ध्यान नहीं रहा भूगोल में। उसके बाद संविधान का कुछ? नहीं, संविधान का कुछ भी नहीं था। भी नहीं आया था। उसमें उसके बाद अपना साइंस में बायो में आए थे। पूछे जा रहे थे। बायो में किस टाइप का? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये सब पूछ रहे थे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपने अगर रिव्यू देखा होगा तो बायो में शायद पुराने में भी ये पूछा हुआ है कि जैसे चींटी का वो काटना वाला अभी 2-3 बार पूछ लिया। नहीं, वो नहीं था। ये वाला भी नहीं पूछा। और केमिस्ट्री में जैसे कुछ केमिस्ट्री में स्टेट पूछी थी एक। कौन से इसमें फ्री फ्लो होता है? अच्छा, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस का टाइप का। अच्छा, और फिजिक्स में कुछ यूनिट वगैरह, मात्रक वगैरह? फिजिक्स में हाँ पूछे थे। फिजिक्स में वो मास और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन पूछा था। मास वॉल्यूम वाला पूछा था। मैथ्स में कौन से सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने होंगे? उसमें थे एवरेज के 2 क्वेश्चन थे। और परसेंटेज के थे। और उसके थे एवरेज, परसेंटेज हो गया। एक ज्योमेट्री का भी? हाँ, ज्योमेट्री का था। एक ट्रायंगल का क्वेश्चन था। और एक और उसका था, ट्राइनोमेट्री का था। ट्रिग्नोमेट्री। और बाकी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग थी, 2 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, तो कुल मिला के मतलब पेपर वही पूछा जा रहा है और आपका अच्छा गया है, तो ऑल द बेस्ट आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आप कुछ बताना चाहेंगे पेपर के बारे में? जी बिल्कुल। कैसा रहा आपका पेपर? आपका शुभ नाम? अभिषेक, मेरा नाम तो अभिषेक चौहान है। जी। पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा, कितने अटेम्प्ट हुए आपके? मेरे 54। 54? हाँ। 50 तो टोटली क्वेश्चन थे ना? 46। सॉरी 46 अटेम्प्ट। तो आप क्या कुछ क्वेश्चन बताना चाहेंगे, जैसे कि टफ कुछ किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे साइंस से अगर कुछ आपको याद हो क्वेश्चन? एक साइंस से रीजनिंग, मैथ्स से? सॉरी कोई बात नहीं। आपको या ऐसा होता है कि क्वेश्चन याद नहीं होता, ऐसा कोई? हाँ, क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर इतना है कि ये जीव विज्ञान में थोड़ा टफ आया था। अच्छा, जीव विज्ञान में से। तो जैसे कि बायो का बोल सकते हैं अपन। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमारे साथ 2 स्टूडेंट जुड़े हैं। इनका कहना है कि पेपर कुल मिला के ईजी है ना, और अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो दोनों भाई को थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट उनके रिजल्ट्स के लिए। ठीक है जी। तो गाइज़, अपन आज पूछ लेते हैं कि स्टूडेंट मिले हैं, उनसे अपन बात कर लेते हैं कि कैसा क्या रहा पेपर। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। अंशुल सुरवे, जैन सर। पेपर अच्छा था। जनरल से पढ़े बचे, अम्ले वर्षा से पढ़े थे। अम्ले वर्षा से? आपने कितने अटेम्प्ट करे टोटल? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन। तो ये अच्छा अटेम्प्ट हुए आपके। तो आज क्या नए क्वेश्चन कुछ आए आपने पुराने अगर देखा हो? नहीं, डिकोडिंग से फंसे थे रीजनिंग में। और एक अम्ले से था। और बाकी डिफेंस सर्विस से कुछ। अच्छा। और जैसे करंट अफेयर में पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री और वो गृह मंत्री का एक क्वेश्चन था बस। गृह मंत्री का। हाँ, एक क्वेश्चन करंट अफेयर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पुराना पैटर्न चल रहा है अभी तक तो वही फॉलो हो रहा है। कुछ कल चेंज हुए थे क्वेश्चन। कल का कुछ आइडिया नहीं। हाँ नहीं, कल जैसे हुए थे तो वही पैटर्न अभी नहीं बदला ना? नहीं, वही चल रहा थोड़ा, बस कुछ क्वेश्चन नए थे। मतलब 70% वही है, 30% कुछ साइंस में कुछ। हाँ, साइंस में अम्लों में से फंस रहे, और बाकी उससे कुछ। में कहाँ कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? मैथ्स में कौन से टॉपिक से? मैथ्स में एक परसेंटेज में से आया था। और बस यही आया था। अच्छा, ठीक है। तो इन भाई को ऑल द बेस्ट इनके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो गाइज़ देखिए,
अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा था सिर्फ वही पूछा जा रहा है, तो उसी को आप रिवाइज करते रहिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि सारे बच्चों का यही कहना है कि पेपर इजी है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और जो रिवाइज़ कर रहे हो उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए इतने दिन का एनालिसिस करके हमको ये समझ में आया कि आप अगर वन लाइन फैक्ट की जो स्पीड ही रहती है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे उससे बन सकते हैं। आप लूसेंट के चक्कर में भी मत पढ़िए, वो थोड़ा डिटेल की रहती है, पर एक वन लाइन फैक्ट की बुक प्रेफर कीजिए। और नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस के लिए मिलते हैं अपन थोड़ी देर से, और तब तक के लिए थैंक यू एंड अलविदा दोस्तों।